हे कोडर्स, दिस इज अभिलाष। वेलकम बैक टू माय चैनल अनडिफाइंड प्रोग्रामिंग। सो ये वाली जो वीडियो होने वाली है आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। इसमें हम टेलविंड सीएसएस सीखने वाले हैं और देखेंगे टेलविंड सीएसएस को किस तरह से यूज करते हैं। बट टेलविंड सीएसएस हम नॉर्मल तरीके से नहीं सीखने वाले हैं। आप जिस तरह से स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक वेबसाइट है, एक वेब पेज बना रखी है हमने, जो कि एक लैंडिंग पेज है। और इस लैंडिंग पेज को हम बनाते हुए टेलविंड सीएसएस सीखेंगे, यानी कि हाँ, हम प्रोजेक्ट बनाते हुए टेलविंड सीएसएस को सीखेंगे और देखेंगे कि टेलविंड सीएसएस कितना आसान है और कितना मजेदार होता है टेलविंड सीएसएस को सीखना, राइट। और इस तरीके से हम टेलविंड सीएसएस को सीखेंगे और टेलविंड सीएसएस जब आप एक बार सीख जाओगे तब आपको पता चलेगा कि टेलविंड सीएसएस कितना मजेदार है और आप नॉर्मल सीएसएस लिखना बंद कर दोगे, आप बूटस्ट्रैप को यूज करना बंद कर दोगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप में भी बहुत कमियां हैं। लेकिन टेलविंड सीएसएस आपको बहुत सारे, क्योंकि टेलविंड सीएसएस आपको एक फ्रीडम देता है कि आप डिजाइन को अपने हिसाब से बना सको और काफी स्मूथली बना सको, बिना पेज को चेंज किए हुए, बिना किसी स्टाइल किसी सीएसएस फाइल में जाए बिना, ठीक है। बस के थोड़े से बहुत काम करने होते हैं, आपको उसको टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे जाना है और फिर थोड़ा काम करना होता है। मैं आपको A to Z इसका सारा डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसको इंस्टॉल करना है और किस तरह से आपको यूज करना है। ओके, तो इस बात की टेंशन मत लेना। और ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ये एक नॉर्मल वेबसाइट भी नहीं है, इसको हमने एक रेस्पॉन्सिव बना रखा है वेबसाइट को, उसका रेस्पॉन्सिवनेस भी है इस वेबसाइट में। तो ये पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिव भी है। तो टेलविंड सीएसएस में रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारे से एक छोटा सा वेबसाइट है जिसमें कुछ कंटेंट है, जैसे कि एक हमने हेडर बना रखा है, एक होम सेक्शन है जो कि ये है, फिर हमारा एक अबाउट सेक्शन है जो कि ये है, फिर हमारा एक कॉन्टैक्ट सेक्शन है एंड जिसके अंदर हमने एक फॉर्म और हमारे साथ कुछ आइकन्स हैं एंड हमारा लास्ट में एक छोटा सा फुटर है। बस इतना बनाना है। और ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि इसमें ये थोड़ी डिजाइनिंग है, हो सकता है स्टार्टिंग में तो कुछ समझना है, बट वीडियो के एंड तक देखना, आपको सारा समझ में आएगा और आप एट द एंड आपको पूरा टेलविंड सीएसएस सीख जाओगे आप, ठीक है। और जैसे जैसे आप थोड़ा और प्रैक्टिस करते रहोगे और कुछ वेब पेजेस और बनाते रहोगे या अपनी डिजाइनिंग के अंदर टेलविंड सीएसएस को यूज करोगे, तो आपको समझ में आएगा टेलविंड सीएसएस कितना आसान है और कितना बेस्ट है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो, वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये एक वेबसाइट है जो कि एक्चुअली टेलविंड सीएसएस पे ही बनी है, ठीक है। नॉर्मल सी है, एक लैंडिंग पेज है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो हम ऐसे ही कुछ बनाएंगे, हम एग्जैक्टली ये नहीं बनाने वाले, हम ऐसे ही कुछ बनाएंगे क्योंकि रेफरेंस लेके बनाएंगे, हम इसको एज अ रेफरेंस मान के हम टेलविंड सीएसएस लिखेंगे, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हम कुछ 2-3 सेक्शन रखेंगे, लाइक जैसे कि हमारे पास एक होम सेक्शन है, यानी कि हीरो सेक्शन बोलते हैं इसको, एंड हमारे पास अबाउट सेक्शन है, एक सर्विस है, टेस्टिमोनियल्स है, एंड देन एक कॉन्टैक्ट है, ओके, और एक फुटर है और हमारे पास हेडर है। तो इस तरीके से हम कुछ बनाने वाले हैं, ट्राई करेंगे थोड़ा एग्जैक्टली सेम रखने का, कलर वलर थोड़ा सेम रखेंगे क्योंकि कलर काफ़ी सही लग रहा है इसमें। और आप डिजाइनिंग देखो यार, जितना आप डिजाइनिंग अपने हिसाब से करोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे टेलविंड सीएसएस को। तो जब आप सीख रहे होगे कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल करना, पर लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करना, आप खुद थोड़ा चेंज करो उस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं लाइक टेक्स्ट को 4 एक्सल ले रहा हूँ, यानी कि टेक्स्ट को अगर मैं बड़ा ले रहा हूँ, तो आप थोड़ा और टेक्स्ट चेंज करके देखना, कलर थोड़े डिफरेंट डिफरेंट लेके देखना, ठीक है। और समझ जाओगे धीरे धीरे जैसे जैसे करोगे। तो अपने हिसाब से भी थोड़ा अपना एक्सपेरिमेंट करते रहना ताकि आप टेलविंड सीएसएस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। तो बिना फालतू के अब टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को आरंभ करते हैं, ठीक है। और चलते हैं फोल्डर में अपने और एक मस्त सा एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा, हम टेलविंड वेबसाइट लिख देते हैं, टेलविंड वेबसाइट, ओके। वेबसाइट का नाम मैंने अभी कुछ सोचा नहीं इसलिए टेलविंड वेबसाइट लिख दिया। इसको ओपन करते हैं VS कोड में, सॉरी 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 गलत ओपन हो गया, दोबारा से VS कोड में ओपन करते हैं। मैंने पाइचाम में ओपन कर दिया, पहले से हटाना पड़ेगा पर कोई बात नहीं, टाइम है उसको ऑन होने में। तो ये हो गया हमारा, पाइचाम को हटा देते हैं जल्दी से, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, ओके। सो सबसे पहले हमारा काम होता है, हम एक index.html बनाएंगे, index.html फाइल बनाएंगे, ओके। और एक CSS बनाएंगे, CSS की फाइल बनाएंगे। डोंट वरी, हमें CSS में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये हमें बस धीरे धीरे समझ जाओगे हमने क्यों बनाया ये फाइल, इसकी वरना हमें ज़रूरत है नहीं। हम इसका एक टेम्पलेट लेके आते हैं, बॉयलरप्लेट, और यहाँ बना लेते हैं कुछ टेलविंड लिख लेते हैं, टेलविंड CSS, ओके। और यहाँ CSS जो है हमारा उसको लिंक कर लेते हैं, CSS को, सॉरी, और यहाँ पे CSS एंड style.css है, ओके। और स्क्रिप्ट की तो अभी हमें उतनी आवश्यकता है नहीं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो वेबसाइट है हमारी एकदम मोबाइल फ्रेंडली है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिव है पूरी तरीके से। मैं आपको उसकी रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता हूँ, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रिस्पॉन्सिव बनाना भी सीखेंगे, टेलविंड सीएसएस में रिस्पॉन्सिव बनाते हैं कैसे, तो हम वो भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। हो सकता है हम स्टार्ट टू एंड पूरा वेबसाइट ना बनाए,
क्योंकि जब ट्यूटोरियल इस तरीके आप जब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल बनाते हो तो वो काफ़ी लंबे जाते हैं, तो हम इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे और इसलिए कुछ 2-3 सेक्शन बना के खत्म करेंगे और फिर ताकि हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाएं साथ साथ में और थोड़ा अच्छा लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करें, करते हैं ना, स्टार्ट तो हो ही चुका है। आई मीन तो सबसे पहले हम टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफ कोर्स टेलविंड सीएसएस की बात हो रही है, उसकी वेबसाइट पे ना जाएं तो क्या फ़ायदा। तो इसका देखो इंट्रो कैसे है, रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट इवन लीविंग योर एचटीएमएल। यानी कि जैसे कि हम सीएसएस लिख रहे होते हैं तो हम सीएसएस में कभी एचटीएमएल यहाँ पे लिखते हैं, उससे क्लास लिखते हैं, आईडी लिखते हैं, फिर सीएसएस जाके सीएसएस लिख रहे होते हैं, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो काम है सारा का सारा index.html में ही चलने वाला है। आप देखोगे किस तरीके से बेहतरीन काम होगा। हमें style.css को छेड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं छेड़ने की जरूरत पड़ेगी। जो काम होगा हमारा index.html में होगा। तो फिर क्यों बनाया style.css, पता चल जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल दे रखा है। सारी क्लासेस इस तरीके से चल रही हैं, ज़्यादा इंटरमीडिएट मत होना क्योंकि डरावना दिखता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आप समझ आओगे और आपको मजा आएगा करने में। सो डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं, डॉक्स पे चलते हैं। डॉक्स पे जाने के बाद हमें इंस्टॉलेशन चाहिए, इंस्टॉलेशन पे ही है हम। तो इसके 2 इंस्टॉलेशन हैं, एक तो टेलविंड CLI डायरेक्ट नॉर्मली ऐसे कर सकते हो, या फिर एक पोस्ट CSS को भी यूज़ करते हुए हम करते हैं, जिसमें हम थोड़ा ईजी पड़ता है पोस्ट CSS क्योंकि हमें ज़्यादा फालतू की फाइल्स नहीं बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर में एक फालतू की फाइल्स, फालतू की नहीं मतलब बनानी पड़ती है हमें कुछ इस तरीके के। टेलविंड CSS में एक बिल्ड प्रोसेस चाहिए होता है, जिसके हिसाब से हमें 2 फाइल्स बनानी पड़ती है, एक इनपुट की और एक आउटपुट की, मतलब बनानी पड़ती है और दूसरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूजिंग CSS यूज़ करेंगे, पोस्ट CSS सॉरी। इसको सबसे पहले टर्मिनल में कॉपी करते हैं और अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा और ये जब ये ओपन हो जाएगा, हो जाए बस, हाँ ओपन हो चुका है। इसे हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट, और ये फिर आपको इंस्टॉल कर देगा। तब तक हम और भी चीज़ें देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। जैसे कि हमारे पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, जैसे आपके लेआउट्स दे रखे हैं, फ्लैक्स बॉक्स दे रखा है, स्पेसिंग, साइजिंग, साइजिंग किस तरह से लेना है, टाइपोग्राफी है, फैमिली, फॉन्ट फैमिली, स्मूथिंग, साइज। तो आपको कोई भी चीज़ चाहिए, नहीं कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर स्टार्टिंग आप सीख रहे होगे तो बहुत टाइम लगता है कुछ चीज़ें सीखने में, तो आपको ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, आना है, फिर सर्च करना है, लाइक फ्लैक्स बॉक्स के बारे में जानना है तो फ्लैक्स लिखेंगे हम और एंटर मारेंगे तो ये हमें फ्लैक्स के पास पहुँचा देगा। आई थिंक नहीं पहुँचाएगा, दोबारा लिखते हैं फ्लैक्स और यहाँ पे एक फ्लैक्स आ चुका है, एंटर मारते हैं, फ्लैक्स पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी क्लासेस दे रखी है कि कैसे फ्लैक्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम फ्लैक्स लिखते हैं फ्लैक्स को लिखने के लिए, उसके बाद हम फ्लैक्स की और भी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे फ्लैक्स 1 हो गया, ठीक है, फ्लैक्स ऑटो हो गया, और धीरे धीरे आते हैं नीचे हवर। हवर हमें हवर यूज़ करना होता है, हवर ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं। सो इतना टफ नहीं है, मैं आपको इसे ईजी बना के दिखाऊंगा और बहुत मज़ा आएगा इसको करते हुए। ठीक है, देखो CSS ये थोड़ा वीडियो बढ़ा जा सकता है, थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है क्योंकि आपका CSS बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ये आपको एक एक चीज़ करके खुद देखनी पड़ती है कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग फेज़ में जब हम लर्निंग फेज़ में होते हैं हमें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो इससे थोड़ा बोरिंग हो भी जाता है, बट मज़ा भी बहुत आता है जब एक बार आप सीख जाओगे इसे। और सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत आसानी से 1-2 प्रोजेक्ट बनाओगे काफ़ी है। तो हमारा एक config.css फाइल बन चुका है, इसको हमें मॉडिफाई करना है। तो ये देख रहे हो tailwind.config, इसे पूरी कॉपी करो और यहाँ पे आओ और इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, सेव कर देते हैं और इसको भी 2 मिनट के लिए हटा देते हैं और इसे हम कर देते हैं ऑल, यानी एस्टेरिस्क लगा के, यानी कि आप कहीं पे भी हम कुछ भी टेलविंड CSS को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि दिख जाए सबको कि हम क्या कर रहे हैं। आई होप दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद हमें एक input.css, देखो हमने CSS फाइल इसलिए बनाई थी ताकि हम ये डाल सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डालना मत भूलना। तो style.css में डालेंगे, आएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे, क्योंकि सारा काम जो है ना इसी से होना है और ये खुद कन्वर्ट कर देगा आपकी जो भी क्लासेस आप लिखोगे index.html में, वो खुद ही कन्वर्ट कर देगा style.css में। वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे नहीं आएंगे, आपको ब्राउजर के अंदर आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा हमने क्या क्या किया। ठीक है, हम यूजिंग पोस्ट CSS कर रहे थे, हम एक फाइल बनाएंगे postcss.config.js करके। हाँ एक फाइल बनाते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और ये हम यहाँ कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और एक चीज़ हमें और इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है npm, उसका नाम है npm install beat। बीट इंस्टॉल कर लेंगे, हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बीट इंस्टॉल करना है। जैसे बीट इंस्टॉल हो जाएगा हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी यहाँ पे package.json में आके, ताकि हम इसको रन करवा सकें। क्या हो गया से 1 मिनट रुक जाते हैं, इससे इंस्टॉल होने देते पहले। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने कर चुके हैं, हमने ये भी कर दिया है, npm run डैप करना है और उसके बाद में लास्ट में ये चीज़ें करके देखनी है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है,
तो ये इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल हो गया है ये, और यहाँ पे आ चुका होगा ये बिल्कुल। कैप नहीं चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट, सॉरी स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पास एक होता है स्टार्ट, और यहाँ पे बस आपको बीट लिखना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है, और बीट को बीट ही रहने देना है, और यहाँ पे लिख देना है डेव, यानी डेवलपमेंट में। स्टार्ट चलेगा आपका प्रोडक्शन टाइम में, और डेव चलेगा नॉर्मली आप चला सकते हो। तो स्टार्ट आपका वैसे भी चल जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन में स्टार्ट आपका काम बहुत करता है। डेव होता है आपका डेवलपमेंट के टाइम पे आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारे काम कर लिए। हमें बस एक H1 लगाना है। यहाँ लिखना है टेलविंड CSS लिख लेते हैं, टेलविंड CSS एंड क्लास लिखते हैं। अब देखो क्लास कैसे लिखना है। अब हमें बनाना है इसको टेक्स्ट थोड़ा लार्ज करना है, ठीक है, टेक्स्ट बड़ा करना है। तो टेक्स्ट अब ये देखो, ये जो चीज़ें आ रही है हमारे पास, ये जो मेरे पास ऑप्शंस दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप में अभी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए होता है एक्सटेंशन, जिस एक्सटेंशन का नाम होता है टेलविंड, टेलविंड इसलेंट। टेलविंड इसलेंट होता है, हाँ ये वाला। आपको टेलविंड CSS इंटेलिसेंस, सॉरी टेलविंड CSS इंटेलिसेंस आपको इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखा रहा होगा तो आप एक बार रिलोड कर लेना। रिलोड करने के बाद आपको दिखा देने लगेगा। अगर तो भी नहीं दिखाना तो बस आपको यहाँ जब आप कुछ लिख रहे होगे, लाइक मैंने टेक्स्ट लिखा है और मेरे में नहीं दिखाएगा ये, तो मैं इसको कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा तो ये मेरे में शो करने लगेगा। अभी तो कर रहा है पर लेकिन नहीं करेगा तो कंट्रोल और स्पेस दबाना तो शो करने लगेगा। तो मैं टेक्स्ट को बना दूंगा 2XL, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, और ये जो ऑप्शन हैं ये आपको बूटस्ट्रैप में नहीं देखने को मिलते हैं इतने सारे। तो बहुत ही इसमें काम होता है, ठीक है। तो 2XL कर दिया हमने टेक्स्ट को, यानी कि टेक्स्ट को लार्ज कर दिया हमने, बहुत बड़ा बना दिया। हम इसके फॉन्ट को बोल्ड कर देंगे। तो फॉन्ट बोल्ड लिखना है बस आपको, ठीक है। फॉन्ट सेरिफ दे देंगे, फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट सेरिफ दे देंगे। एंड इसका जो कलर कर देंगे हम, वो कर देंगे। कलर देने के लिए हमें लिखना पड़ता है टेक्स्ट, एंड फिर हमें कलर का नाम लिखना पड़ेगा, रेड येलो जो भी आप लिखना है लिख दो। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू 600 कर देते हैं, ठीक है। ये शेड्स हैं 600, 200, 100, ये उस तरह के शेड्स हैं कि लाइट से डार्क तक जाने का ये शेड्स हैं, ठीक है। 600, 400, 50, 100, तो ये कर देते हैं सेव। और यहाँ करना है आपको npm run dev, एंड जैसे ये रन हो जाएगा हमें बस सीधा इसको लोकल होस्ट इसमें ऑन कर देना है, और ये ऑन हो जाएगा और हमारा टेलविंड CSS शो कर रहा है। और हम इसको साइड बाय साइड कर लें दिखाने के लिए चल क्या रहा है। साइड बाय साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड थोड़ा कर लेते हैं। तो फॉन्ट 2XL इतना हो गया, ठीक है। मैं इसको 5XL कर देता हूँ, सेव करते हैं। तो देखो बड़ा हो गया, अब तुरंत में ये चल रहा है। बीट को हमने इसलिए इंस्टॉल किया था ताकि ये बस सेव करते देरी ऑटोमेटिकली ये रिलोड हो जाए, ठीक है, पेज हमारा रिलोड हो जाए, इसलिए हमने बीट को इंस्टॉल किया था और कुछ नहीं। तो टेलविंड CSS हो गया। और हम बोलेंगे इसको कि क्लास बॉडी में जाते हैं और उसका बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड कलर करते हैं। तो BG लिखना होगा, कलर में आप कुछ भी लिख लो, लाइक ब्लैक लिख लेता हूँ मैं, ब्लैक, ठीक है। और तो एक बैकग्राउंड हो गया ब्लैक, ओके। और हाइड स्क्रीन कर देते हैं, यानी कि जब आप पे हवर करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा CSS, आपकी जो क्लासेस दिखाएगा कि इसका सामने CSS में क्या लिखी जा रही है। H स्क्रीन का मतलब क्या है, हाइट 100 VH, तो हाइट हो जाएगी हमारी 100 VH। हम जब सेव करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ, फिर इससे फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है। फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मतलब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। तो जस्टिफाई सेंटर हो जाएगा। फिर हमारे पास होता है अलाइन आइटम सेंटर करने के लिए आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर करने के लिए होता है हमारे पास आइटम सेंटर। इसको सेव करेंगे तो ये कुछ बीच में आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से चल रहा है, बहुत सही। एंड तो आई होप इतना समझ में आ गया हो आपको कि किस तरीके से हम टेलविंड CSS को यूज़ कर रहे हैं। आपको इंस्टॉलेशन समझ में आ गया हो। हमने जो भी अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जितना भी इंस्टॉल किया, जितने भी चीज़ें ऐड ऑन किए ताकि वो सक्सेसफुली चल पाए, ये आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया होगा तो आप दोबारा वीडियो देखो, आपको आ जाएगा। और अब एक एक करके इतना समझ में आ गया टेक्स्ट 5XL से क्या होता है। जैसे टेक्स्ट 5XL से क्या होता है कि फॉन्ट साइज का 3 रैम हो गया, यानी कि 48 पिक्सल हो गया। लाइन हाइट बना गई। फॉन्ट बोल्ड से यानी फॉन्ट वेट 700 हो गया। बोल्ड का मतलब वेट, फॉन्ट बोल्ड मतलब फॉन्ट वेट। अब बोल्ड ही नहीं होता हमारे पास, सेमी बोल्ड भी होता है। अगर मैं आपको ये बोल्ड हटाऊँ, कंट्रोल स्पेस दबाऊँ, तो हमारे फॉन्ट बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि थिन आ गया, एक्स्ट्रा लाइट आ गया, लाइट आ गया, नॉर्मल है, मीडियम है, सेमी बोल्ड है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, ठीक है, फॉन्ट ब्लैक है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी जाओ चूज़ करो। मैं फिर से कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट वाला काम है, सारी चीज़ें ट्राई करो कर करके धीरे धीरे आप खुद ही ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या था, फॉन्ट बोल्ड था, तो बोल्ड कर देते हैं, सेव करते हैं, तो ये ऐसा कुछ आ गया। अब हमें क्या बनाना है, हमें तो कुछ इस तरीके का बनाना है। 1 मिनट ऑन होने दो से। तो हमें कुछ इस तरीके से बनाना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो H1 को हटा देते हैं, ओके। और सबसे पहले एक नैप बार बनाना है, यानी कि हेडर बनाना है, तो नैप लेते हैं। और बॉडी को हम कुछ क्या दे सकें, बॉडी को हम बैकग्राउंड ब्लैक नहीं देते हैं, बॉडी को हम देते हैं BG
ग्रे देते हैं, ग्रे मे बी 800 देते हैं, 800 BG 800, वो काफ़ी डार्क जाता है BG 800 में, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है वो हम दे देंगे ग्रे ही दे देंगे, ग्रे 200 इज ओके। एंड एक बार चेक करते हैं क्या बन रहा है ये, हेलो, सेव करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अभी तो कुछ खास नहीं है। और हम इसको चेंज करते रहेंगे, हमें जैसे जैसे लगेगा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करते हैं, ओके। तो नैब बार से स्टार्ट करते हैं, तो नैब लेते हैं एक, और इसके अंदर में क्या चाहिए, हमें दो चीज़ चाहिए। पहले तो एक ये चाहिए, ठीक है, जो हमारा लोगो है एक टाइप का, पर लेकिन ये टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे। और फिर हमें एक लिस्ट चाहिए जो होम अबाउट सर्विस का कॉन्टैक्ट दिखाती है। तो इसको बनाने के लिए ऐसे करना है, सिंपल सा काम है। तो इसका बनाने के लिए हम पहले से ए ले लेंगे, एंकर टैग ले लेंगे। एंकर टैग में हम कुछ भी नहीं ये करते हैं, उसके बाद हम एक स्पैन ले लेते हैं, स्पैन ले लेते हैं, स्पैन में हम लिख लेते हैं, क्या लिखें, टेलविंड ले लेते हैं, टेलविंड, टेलविंड। और यहाँ लिख देते हैं CSS, सेव करते हैं। तो अभी तो कुछ खास लगेगा नहीं, बस टेलविंड CSS आया है। साइड बाय साइड करते हैं थोड़ा, टेलविंड CSS। अब हम क्या करना है, अब इसको हम क्लासेस देंगे। सारा गेम क्लास का है, सिर्फ आपको क्लास के साथ खेलना है और कुछ नहीं करना। क्लास लिखेंगे, थोड़ा इसको चमकाते हैं, पहले नैप को चमका लेते हैं। तो इसकी हाइट दे देते हैं हम कुछ 14, ठीक है, हाइट 14 मतलब 3.5 रहेगा, नहीं 56 पिक्सल दे देंगे हाइट, ठीक है। विड्थ फुल कर लेंगे, ओके, यानी विड्थ फुल मतलब विड्थ 100% हो जाएगा, विड्थ फुल मतलब विड्थ 100% हो जाएगा। एंड इसका जो एक बार सेव करके देखते हैं क्या बनाई। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि हमने इसे बैकग्राउंड नहीं दिया, बैकग्राउंड देखते हैं। और बैकग्राउंड ग्रे देते हैं, ग्रे 400 मे बी, या कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कुछ खास तो दिख नहीं रहा बिल्कुल। तो हम एक काम करते हैं, ग्रे की जगह अगर हम टेक्स्ट वाइट ही रख देते हैं, ग्रे नहीं देते, वाइट रख देते हैं, ओके। और इस ग्रे को हम थोड़ा सा हम 600 कर देंगे, सॉरी, बैकग्राउंड ग्रे, और इसको हम 600 बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है, राइट। अब इस वाली क्लास में आते हैं, इसको देते हैं फॉन्ट, सॉरी, फॉन्ट बोल्ड, पहले तो फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट सैरी भी कर देते हैं। एंड अभी तो कुछ चेंज नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, बहुत बढ़िया। टेक्स्ट देते हैं, टेक्स्ट थोड़ा किस तरह का दें, टेक्स्ट लार्ज बढ़िया नहीं लगेगा, 4XL 3XL देते हैं, यानी कि 30 पिक्सल। तो 3XL में कुछ इस तरीके दिख रहा है एंड बढ़िया लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, अब इसकी ना आपके ब्रेक पॉइंट्स दिखाता हूँ आपको। ब्रेक पॉइंट्स बोले तो रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं इसको। तो अभी हमारा जो ये है, ये जो सबसे पहले अगर रिस्पॉन्सिव पे आओगे आप यहाँ पे टेलविंड सेस के अंदर, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव सर्च करोगे या रिस्पॉन्सिव आपको यहाँ देखेगा। तो एक काम करते हैं, साइलेंट टाइपोग्राफी, बैकग्राउंड बॉर्डर्स, पैड फिल्टर्स, टेबल्स, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ट्रांसफॉर्म, इंटरेक्टिव, COG, एक्सेसिबिलिटी, यहाँ नहीं है, एक मिनट, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, ये रहा। तो रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए क्या कहता है, एवरी यूटिलिटी क्लास इन टेलविंड कैन बी अप्लाइड कंडीशनली एट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट व्हिच मेक्स इट अ पीस ऑफ केक टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिव इंटरफेसेस विदाउट एवर लीविंग योर HTML। यानी कि बहुत आसान हो जाता है इसमें ब्रेक पॉइंट्स देना और इसको रिस्पॉन्सिव बनाना यूजिंग टेलविंड CSS, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ये कहता है वो ये कहता है कि कहीं तो लिखी होगी, एक मिनट, वर्किंग मोबाइल फर्स्ट बाय डिफॉल्ट टेलविंड, हाँ देखो ये रहा, यहाँ पे कह रहा है वर्किंग मोबाइल फर्स्ट, यानी बाय डिफॉल्ट टेलविंड यूजेस अ मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट सिस्टम सिमिलर टू व्हाट यू माइट बी यूज्ड टू इन अदर फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप। What this means is that unprefixed utilities like uppercase take effect on all screen sizes, while prefixed utility like MD uppercases only takes effect at the specified breakpoint and above। सिंपल सी भाषा में बताऊँ मैं आपको। तो अभी हमने जितनी भी चीज़ें लिखी, जितनी भी क्लासेस लिखी हैं, ये अभी सब मोबाइल वैल्यू, मोबाइल आपकी जो मोबाइल स्क्रीन होती है उस चीज़ के लिए बनी हुई है। अभी बाय डिफॉल्ट मोबाइल स्क्रीन के लिए चल रही है। तो आप 3XL ले रहे हो या जो भी ले रहे हो, ये सब इस मोबाइल स्क्रीन पे चलेगी। अगर मैं छोटा भी कर दूँ तो भी उतना ही दिखेगा, बड़ा कर दूँ तो भी ये उतना ही दिखेगा, कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये कहता है अगर आपको मोबाइल स्क्रीन के लिए बनाना है तो सबसे पहले नॉर्मली बाय डिफॉल्ट इस तरह की वैल्यू डालो। लेकिन अगर आपको अलग अलग स्क्रीन के लिए बनाना है तो उसके पास हमें अलग अलग चीज़ें हमारे पास हैं, ब्रेक पॉइंट्स हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है एक मिनट, लेट मी चेक, ये रहा, स्मॉल है हमारे पास ब्रेक पॉइंट, SM लिखते हैं 640 पिक्सल के लिए, MD है 768 के लिए, LG है 1024 पिक्सल के लिए, XL है 1280 के लिए, 2XL है 1536 पिक्सल के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज और उससे ज़्यादा लार्ज। तो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, हमें MD लिखना है, यानी कि मीडियम स्क्रीन के लिए बनाना है तो MD लिखते हैं, एंड उसके बाद हम सेमी कॉलन डाल के, सॉरी कॉलन डाल के हम उसका वैल्यू नाम दे देते हैं हमने जो भी देना है। तो इस तरीके से अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाहता था मैं। तो टेक्स्ट 3XL लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन पे ये जो है टेक्स्ट इतना बड़ा ना दिखे, इतना छोटा ना दिखे, थोड़ा और बड़ा हो जाए। तो टेक्स्ट डाल दूंगा मैं 5XL, सेव करता हूँ।
तो कुछ चेंज नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो एक काम करते हैं, लार्ज करते हैं इसे। एक मिनट, हाँ सॉरी, मैं चाहूँगा कि लार्ज स्क्रीन पे टेक्स्ट 5 पिक्सल दिखे, नॉर्मली टेक्स्ट 3 पिक्सल दिखे, ठीक है। तो अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको स्क्रीन बड़ी करते हैं। तो देखा आपने, बहुत बड़ा हो गया ना ये। एक मिनट मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। तो अभी ये तो लार्ज पे ही है, अभी देखो, दिख रहा है आपको। जैसे ही लार्ज स्क्रीन से बाहर गया है, जैसे ही लार्ज स्क्रीन के अंदर यानी मीडियम स्क्रीन में आया, तो इसने अपना आपको छोटा कर लिया। हम इसको मीडियम स्क्रीन के लिए भी दे सकते हैं, जैसे कि मीडियम स्क्रीन के लिए हम दे देते हैं इसको हम टेक्स्ट और बड़ा कर देंगे, 6 पिक्सल दे देते हैं। तो ये देखो इतना बड़ा हो गया। अभी देखना है, लार्ज स्क्रीन पे 5 पिक्सल के लिए आ गया, ठीक है। मीडियम स्क्रीन पे आती जाती 6 पिक्सल आ जाएगा ये, 6 पिक्सल। और जैसे स्मॉल स्क्रीन पे आएगा ये छोटा हो जाएगा, यानी कि 3 पिक्सल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्रेक पॉइंट्स ऐड ऑन करते हैं इसमें। तो धीरे धीरे हम ब्रेक पॉइंट्स भी सीखेंगे, अभी ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना लगे आपको, तो इसलिए इसको अभी हम हटा ही देते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया, ओवरवेलमिंग लग रहा है आपको कि यार ये क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाते हैं। पहले नॉर्मल चीज़ें हम सीखते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें पे आएंगे। तो टेलविंड से हमारा ये हो गया है, इसका हम थोड़ा कलर करते हैं। टेलविंड का कलर हम थोड़ा चेंज रखते हैं, या नॉर्मली सारा कलर चेंज रखते हैं और CSS का कलर अलग कर देंगे। तो टेक्स्ट का कलर देते हैं, टेक्स्ट क्या दें हम इसको, इसको हम दे सकते हैं ब्लैक 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 ब्लैक, अच्छा नहीं लगेगा आई थिंक। ये ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ओके ऑरेंज 400 देते हैं, सेव करते हैं। तो ये ऑरेंज हो गया, तो ये कुछ खास लग तो रहा नहीं है वैसे। और टेलविंड का कलर चेंज कर देते हैं, काम करते हैं। टेलविंड में स्पैन इसलिए हमने बनाया था टेक्स्ट, और इसको हम दे देते हैं ग्रीन दे दें, ग्रीन 500। तो टेलविंड से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कुछ और देते हैं, ब्लू दे देते हैं। तो ब्लू ऐसा दिख रहा है कि ब्लू भी कुछ खास लग नहीं रहा। तो ठीक है, ऑरेंज ना दे के हम कुछ और दे सकते हैं क्या, येलो, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा काम आपको यहाँ पे कलरिंग दिखाना नहीं है, मतलब आपको टेलविंड CSS कैसे यूज़ करना है वो दिखाना है। तो आई होप आपको बस वो समझ में आ रहा हो। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा गैप देते हैं। अभी गैप देने से पहले हम एक काम और करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं, यूएल बना लेते हैं, यूएल। यूएल के अंदर हम लिस्ट बनाएंगे, कितना हमें चाहिए, 3 ही बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, 3 लेंगे। तो पहला लिस्ट जो होगा वो होगा आपका होम, दूसरा जो होगा वो होगा आपका अबाउट, तीसरा जो होगा आपका सर्विस का होगा, ठीक है। या कॉन्टैक्ट ले लें, कॉन्टैक्ट ही ले लेते हैं, सर्विस छोड़ो। कॉन्टैक्ट बनाएंगे, राइट, होम बनाएंगे, अबाउट बनाएंगे, कॉन्टैक्ट बना लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फुटर और हेडर तो हम बनाए हुए हैं, तो सेव करते हैं। तो हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट आ गया है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब हम नैव में जाते हैं, इसको फ्लैक्स देते हैं और सेव करते हैं। तब ये फ्लैक्स हो गया, ओके। अब ये तो ऐसे ही है, इसको भी फ्लैक्स बनाना पड़ेगा। हम यूएल में आते हैं, इसको भी फ्लैक्स बना देते हैं। देख रहे हो, हमें कोई CSS मतलब हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, स्टाइल के अंदर तो हम गए भी नहीं एक बार भी, हमारा स्टाइल हो रहा है। और लेकिन ये स्टाइल लग कहाँ रहा है, ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं अभी। तो आप देखते हैं इसको, स्टाइल यूज़ हो रहा है। हम सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाने के बाद हमारे पास ये था स्टाइल डॉट CSS के अंदर हमारा स्टाइल डॉट CSS। इसके अंदर जब हम जाएंगे तो देखो यहाँ सारे के सारे जो स्टाइल्स हैं हमारे लग चुके हैं। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल्स हैं वो तो ये वाले हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट के अलावा जो हमने यूज़ किए हैं वो नीचे लगे होंगे आपके, कहाँ से, यहाँ से, यस ये रहा, ये रहा। फ्लैक्स लिखा था, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, हाइड स्क्रीन, तो हाइड स्क्रीन आ गई, H14 लिखा था। तो ये सारे के सारे हमारे यूज़ हो रहे हैं। तो अभी हमने लास्ट में क्या लिखा था, और मिन विड्थ के लिए भी हमने यूज़ किया था ना, हाँ आई थिंक ये हमने हटा दिया। हाँ हमने यूज़ किया था, देखो लार्ज टेक्स्ट 5 पिक्सल, एंड फिर मीडियम यूज़ किया था हमने, 6 पिक्सल यूज़ किया था, और नॉर्मली हमने 5 पिक्सल लिया था। टेक्स्ट येलो ले रखा है हमने, तो देख रहे हो। तो CSS जा रहा है, ये ऑटोमेटिक कंपाइल हो जा रहा है, और CSS ब्राउजर में शो हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम हमारा कुछ और ही टेलविंड CSS का कुछ अलग ही चल रहा होता है। यहाँ पे तो हमें तो थोड़ा यहाँ नहीं दिखाएगा हमें, ये ब्राउजर के अंदर सब और ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो शो हो रहे हैं। तो आई होप इतना समझ में आया हो, और इसको बढ़ाए रहने देते हैं। इंडेक्स पे वापस आते हैं, हमने फ्लैक्स बना लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो करना है हमें वो ये करना है कि इसको हम फ्लैक्स बिटवीन कर देते हैं। फ्लैक्स बिटवीन मतलब जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन होता है ना, तो वही उसको कहते हैं हम यहाँ पे फ्लैक्स बिटवीन, बिटवीन, फ्लैक्स बिटवीन, ठीक है। ऑप्शंस नहीं दे रहा है, सॉरी, जस्टिफाई बिटवीन, आई एम सॉरी, जस्टिफाई बिटवीन होता है, जस्टिफाई बिटवीन होता है वो। इसका मतलब होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। सेव करते हैं, तो ये दोनों इधर इधर हो गए। थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है, तो नैब में थोड़ा सा स्पेस देंगे। तो स्पेस दे देते हैं वाई में, सॉरी एक्स में देते हैं, एक्स में 4 दे देते हैं, ताकि दोनों साइड से स्पेस आ जाए। नहीं आया, कमाल की बात है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस बिटवीन देते हैं, आइटम सेंटर कर देते हैं। आइटम सेंटर मतलब अलाइन आइटम सेंटर, तो एकदम एक बराबर में आ गए। फ्लैक्स दे दिया है इसको, फ्लैक्स देने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा गैप तो देंगे ही, ऑफकोर्स गैप देना जरूरी है। तो यहाँ पे क्लास में आते हैं,
आप इसमें पैडिंग कैसे देते हैं? पैडिंग इसमें बहुत देने के बहुत तरीके हैं। अगर आपको पैडिंग एक्स में देना है यानी कि लेफ्ट एंड राइट में देना है तो यहाँ पैडिंग एक्स लिखो और लिख दो 4। अगर बराबर बराबर देना है तो ये बराबर बराबर का हो गया 4। सेम क्लास आपको फिर यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। फॉन्ट हमें थोड़ा बड़ा चाहिए तो टेक्स्ट ले लेते हैं हम कुछ 2 एक्सेल ले लेते हैं, वो ज़्यादा बड़ा हो जाती है, एक्सेल ले लेते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज मतलब। फॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। एंड टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं हम कुछ, क्या करें, येलो कर लें, येलो कर लेते हैं, येलो 3 कर लेते हैं, 300 सॉरी, होम हो गया। फॉन्ट सेरिफ कर लेते हैं, सेव करते हैं तो फॉन्ट सेरिफ हो गया। अब बस आपको क्या करना है, एक कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। तो होम वर्ड कॉन्टैक्ट हो गया। इसके अंदर हम थोड़ी सी जगह देते हैं, यानी कि हम पैडिंग ही देते हैं, पैडिंग नहीं मार्जिन, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग एक्स में दे देते हैं, पैडिंग एक्स में दे देते हैं 4 की दे देते हैं। 4 मतलब 16 पिक्सल, दिख रहे हैं यहाँ बन रहा है, 4 मतलब 16 पिक्सल पैडिंग। तो यहाँ पे अब थोड़ा गैप बन गया। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा गैप बना लेते हैं क्योंकि यहाँ गैप है नहीं, तो यहाँ दे देते हैं पैडिंग पी एक्स में हम 6 दे देते हैं। 6 मतलब 1.5 यानी 24 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट हो गया। या तो अगर हम इसे और छोटा बनाना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा और, तो हमारे पास होता है एक मैक्स विड्थ करके होता है, तो नेवबार में आते हैं, मैक्स विड्थ की साइज नहीं, नेवबार, हाँ नेवबार में ही मैक्स विड्थ की साइज कर देते हैं। मैक्स विड्थ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे दिखा भी रहा है कितना, मतलब है 14 पिक्सल और 32 ऐसे कुछ। फिर 2 एक्सेल 3 एक्सेल भी स्टार्ट हो जाएगा, देखो 2 एक्सेल मतलब 672 पिक्सल। 2 एक्सेल देते हैं, सेव करते हैं, तो ये इस तरीके से आ गया, जो कि कुछ खास तो है नहीं। और इसको कर देते हैं हम मार्जिन ऑटो कर देते हैं, एम ऑटो, तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक। और टॉप से दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं, या पैडिंग मार्जिन टॉप दे देते हैं 3 दे देते हैं, तो थोड़ा नीचे आ गया। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं ना, कुछ अच्छा लग रहा है, राइट। अब थोड़ा इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, कुल मिला के 4 दे देते हैं, P4 यानी कि हर जगह से 4 दे देते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा वैसे तो इंडिविजुअली देते हैं, पी एक्स में दे देते हैं, पी एक्स में तो जरूरत नहीं है, पी वाई में दे देते हैं, पी वाई में यानी कि टॉप एंड बॉटम में 5 दे देते हैं, सेव करते हैं। कुछ चेंज नहीं हो रही है, पैडिंग वाई 5, हाँ सॉरी हाइट है एक्चुअली, सॉरी हाइट हमें चेंज करना पड़ेगा। हाइट हम 18 दे देते हैं, 18 होता है क्या, 18 नहीं होता है, 16 होता है मेरे ख्याल से, या 16 होता है। तो हाइट कुछ इस तरीके आ गया। अब इसको थोड़ा सा राउंडेड कर देते हैं, तो राउंडेड मतलब बॉर्डर रेडियस, हमें बॉर्डर रेडियस देना होता है, तो हम राउंडेड लिखते हैं। एंड यहाँ पे बॉर्डर रेडियस के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो हम बॉर्डर कुछ इस तरीके से कर देते हैं, ओके। और इस पर कर्सर पॉइंटर दे देते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्सर पॉइंटर। सेव करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पॉइंटर आ गया होगा, ठीक है। और एक और चीज़, जब हम इस पे हम हवर करेंगे तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, राइट, कुछ तो होना चाहिए। तो हवर करने वाला क्या होता है इसमें, हवर करने के लिए हमें करना होता है, इसको एक मिनट हटा ही देंगे, हटा देते हैं। तो हवर करने के लिए होता है हमें हवर लेना होता है, ठीक है। और हवर लिखो और उसके बाद उस पर जो करवाना है, जो चीज़ आपको देनी है, नॉर्मली आप लिख दो। तो मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो हवर पे मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का कलर जो ब्लू है, ब्लू 400 हो जाए, ठीक है। तो सेव करेंगे, तो यहाँ पे जब मैं हवर करूँगा तो कलर देखो ब्लू हो रहा है, बिल्कुल ब्लू हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़ा ये स्केल भी हो जाए, यानी कि थोड़ा बड़ा हो जाए, तो स्केल लिख दूंगा मैं, स्केल 1.1 सॉरी स्केल 110 कर दूंगा, यानी इसका मतलब होता है 1.1। सेव करते हैं, तो जब मैं ऐसे स्केल करूँगा तो कलर भी चेंज हो रहा है और देखो थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हवर कर रहे होते हैं, तो इसे कॉपी करते हैं इस हवर को और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो ये हमारा बढ़िया लग रहा है, बहुत सही है। बैकग्राउंड थोड़ा सोच रहा हूँ मैं चेंज कर दूँ, बैकग्राउंड क्या दिया जा सकता है, 300 कैसा रहेगा, 300 कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, 800 तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि 800 हमारा बैकग्राउंड भी है, इसलिए 900, हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है, सही लग रहा है आई थिंक। हम अब इसको शैडो दे देते हैं, शैडो में थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्या होता है। तो शैडो देने के लिए हम देते हैं शैडो 2 एक्सेल दे देते हैं। तो शैडो देने से क्या हो जाएगा, थोड़ा शैडो आ जाएगा, पर जो कि दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ग्रे है। अगर हम बैकग्राउंड हटा दें यहाँ से तो मे भी शायद दिख जाए, लेट मी चेक, दिख रहा है बस उतना नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। पर बढ़िया लग रहा है, जो है बढ़िया लग रहा है। शैडो का हम आई थिंक कलर चेंज कर देते हैं, शैडो का कलर भी चेंज होता है, शैडो कलर क्या दे सकते हैं हम, वाइट दे देंगे, वाइट देते हैं। तो देख रहा हूँ शैडो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो मैं 2 एक्सेल ना बनाऊँ, सिर्फ एक्सेल बना देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, शैडो लार्ज कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मीडियम कर देता हूँ, MD, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को तो बहुत सही लग रहा है, डिज़ाइन बहुत सही लग रही है। और भी आपको और भी मेरे से बढ़िया डिज़ाइनर हो, ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, ट्राई करो, और तगड़े डिज़ाइन बनाएंगे और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके का हमने एक नैप बार बना लिया,
और नैप बार काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि नैप बार में कुछ इस तरीके का बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो कंप्लीट इस तरीके का ही नैप बार बनाता स्टार्ट टू एंड, बट बन गया तो बन गया, जो बन गया अच्छी बात है। तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है, हमारा ये काम हो गया है। टेबल सीएसएस हमारा नैप बार जो है वो बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है हमारा ये मेन जो है सेक्शन, होम सेक्शन बनाना है। तो नैप